ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रस्तुत है कश्मीर में सिनेमा की वापसी पर विशेष कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर की वादियों में करीब 30 साल बाद एक बार फिर से सिनेमा घर की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। श्रीनगर मल्टीप्लेक्स करीब 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस उद्घाटन के साथ कश्मीरियों को 3 दशक से अधिक समय के बाद बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिलेगा। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक लक्ष्य रखा गया है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। श्रीनगर में लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। यही बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में 2 सिनेमा हॉल की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्में भी देखी। शोपियां और पुलवामा में सिनेमा की शुरुआत आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ हुई। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति और सुविधाओं ने एक बार फिर इस क्षेत्र को पसंदीदा शूटिंग गंतव्य बना दिया है। आज आइनक्स थिएटर का लोकार्पण करते हुए मैं शम्मी कपूर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी 2 दिन पूर्व पुलवामा और शोपियां में मिशन यूथ के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। यहाँ के नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थे। मैं मानता हूं कि जिस घटना को, जिस इवेंट को देखते हुए वहां मौजूद लोगों के दिल एक साथ और एक फीलिंग के साथ धड़कने लगे, वही सिनेमा है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस और बेजान सा क्यों है। समाज ईंट पत्थर से नहीं बनता, समाज लोगों से बनता है और लोगों का मतलब है कि सृजन करने वालों के हुजूम से बनता है और उसके अलग अलग माध्यम होते हैं। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूं कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। एक जमाना था जब ज्यादातर फिल्मों का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में ही शूट होता था, लेकिन उसका पूरा असर कश्मीर वैली में दिखाई पड़ता था। श्रीनगर में सिनेमा प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाली दास्तां है। रीगल, सिराज, ब्रॉडवे, नीलम, खय्याम, नाज, फिरदौस ये मात्र सिनेमा थिएटर के नाम नहीं थे, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस था जहां इकट्ठे ख्वाब लोग देखते थे। और शहरयार साहब ने लिखा है कि दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। जम्मू कश्मीर का सिनेमा जगत से पुराना नाता रहा है। दरअसल कश्मीर का लंबा और समृद्ध सिनेमाई इतिहास रहा है। मिशन यूथ पहल के बाद छात्रों से लेकर युवा और सभी क्षेत्रों के लोग द्रूसू पुलवामा और MC शोपियां में सिनेमाघरों के उद्घाटन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। 3 स्क्रीन वाले इस मल्टीप्लेक्स में 520 लोगों के बैठने की क्षमता है। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने वाले परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय धर का मानना है कि सिनेमाघरों की घाटी में दोबारा वापसी से युवाओं को वो मनोरंजन मिल सकेगा जिसका आनंद उनके साथ ही कश्मीर के बाहर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सिनेमा की वापसी पर हमने स्थानीय लोगों से बात की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के वसीम जानमिर ने कहा,
मल्टीप्लेक्स का खुलना कश्मीर में ये बहुत ही जरूरत है। यहाँ की यूथ है जो बिल्कुल एंटरटेनमेंट से महरूम है लास्ट 60-40 ईयर से, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेज वर्क 4 PM के बाद या इन एंटरटेनमेंट या कोई सेंटर जहाँ ये एंजॉय कर सकते हैं, ये मॉल्स और ये मल्टीप्लेक्स न होना ये काबिल तशवीश था। अब जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप उठाए कि हर जिले में 100 सीटेड मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, ये खुशाइन कदम है। अगर हमें यहाँ की यूथ अगर ड्रग से बचाने हैं, अनसर्टेनिटी से बचाने हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट आना बहुत लाजमी है। फरीदा का कहना है, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था और अभी बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं भी खुश हो रही हूँ और लोग भी इसके लिए खुश हो जाएंगे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एलजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आबिद अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया, बड़ी अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम उठाए हैं इसके लिए कि यहाँ खासकर यूथ की बात करें तो उनको एंटरटेनमेंट होने का कोई और रास्ता यहाँ पे है ही नहीं। एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के नाम पे यहाँ कुछ था ही नहीं, इसीलिए यहाँ के बच्चे और यहाँ का यूथ जो है हम खामखा ड्रग्स में फंसा हुआ है, उनसे उनकी जिंदगी भी तबाह हो जाती है। अब इनसे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और खासकर ये फिल्म विल्म देखने के लिए इनका थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा। रिक्रिएशन के नाम पे बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर में आइनॉक्स थिएटर 3 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स है, जहां पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का डॉल्बी साउंड सिस्टम, स्थानीय फूड कोर्ट और मनोरंजन के अन्य साधनों मिशन यूथ के अंतर्गत स्थानीय लोगों की आय के अवसरों को देखते हुए सरकार की योजना हर जिले में कम से कम एक सिनेमा घर खोलने की है। नए निर्मित मल्टीप्लेक्स कश्मीर की परंपरागत और आधुनिक कला का संगम है। इसमें लकड़ी का खूबसूरत काम हुआ है। फूड कोर्ट और बच्चों व बुजुर्गों के मनोरंजन के कई साधन भी हैं। सिनेमा हॉल में डॉल्बी एटम डिजिटल साउंड सिस्टम लगाया गया है। मल्टीप्लेक्स में 3 सिनेमा हॉल की सुविधा है। कभी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए पहली पसंद रहे कश्मीर में 1980 के दशक के अंत तक करीब 1 दर्जन सिंगल सिनेमा हॉल थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब जम्मू कश्मीर को किसी की नजर लग गई। यहाँ के माहौल में जो असुरक्षा और डर का माहौल बढ़ा, तो इसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा। धीरे धीरे कलाकार यहाँ शूटिंग के लिए आने से मना करने लगे। स्थानीय लोग भी उनका सहयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए फिल्म की शूटिंग कॉस्ट भी बढ़ती थी और फिल्मों को विवाद से दूर रखने की कोशिश में निर्माता निर्देशक भारत के स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर की बजाय भारत से बाहर जाने लगे। उस दौर की असुरक्षा और तनाव ने लोगों के जहन में एक दहशत भरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बनाई। हालात के साथ ही फिल्मों की कहानियां भी बदल गईं। धीरे धीरे यहाँ के नजारों की बजाय यहाँ का आतंक, डरे सहमे हुए लोग और असुरक्षा ही पर्दे पर दिखाई देने लगी। किसी फिल्म में यहाँ की समस्याओं को समझाने की कोशिश की गई, तो किसी में रचनात्मक तरीके से कोई सुझाव दिया गया। फिजा, शाहिद उस दौर की ऐसी ही कुछ फिल्में रहीं।
1 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फरमान के बाद श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में 19 सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। लगभग 1 दशक बाद साल 1999 में जम्मू कश्मीर में सिनेमा की वापसी की कोशिशें शुरू हुई। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने सिनेमाघरों को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन रीगल सिनेमा में पहले शो के दौरान एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 12 लोग जख्मी हो गए। अनुकूल स्थिति न होने के कारण सभी सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद सरकारों ने सिनेमा हॉल्स को फिर से शुरू करने के काफी प्रयास किए, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। वहीं इसके बाद साल 2017 में बीजेपी पीडीपी सरकार ने भी ऐसी ही कोशिश की, लेकिन घाटी में कट्टरपंथियों ने ऐसे किसी भी कदम को शुरू करने का विरोध किया था। इसके बाद घाटी में शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से सारे थिएटर बंद कर दिए गए। आज के दौर में जम्मू कश्मीर के कलाकार अपना नाम अपनी प्रतिभा के दम पर बना रहे हैं, फिर चाहे वो कश्मीर में रहकर ऐसा कर रहे हो या कश्मीर के बाहर। पुराने दौर में पाकीज़ा, वक्त और सौदागर जैसी फिल्मों की जान रहे राजकुमार और जीवन ऐसे ही कश्मीरी कलाकार हैं, तो नए दौर में अनुपम खेर, मोहित रैना और मानव कौल आज के दौर के ऐसे नाम हैं जो बहुत से लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकारों की, तो वे अपने जुझारूपन से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और खान-पान को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी और डोगरी में म्यूजिकल एल्बम बनाए जा रहे हैं और स्थानीय चैनलों के लिए भी बहुत सी लघु फिल्में और धारावाहिक बन रहे हैं। कुछ कलाकारों ने जम्मू कश्मीर की खास संस्कृति को अपने भीतर सहेजा, बदलते दौर में खुद को निखारा, खुद को लगातार बेहतर बनाया और अपनी पुख्ता पहचान बनानी शुरू कर दी है। नई फिल्म नीति से कई फायदे होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जितने उद्योग हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन और फैशन उद्योग तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी खूब काम मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर कश्मीर की घाटियां गुलजार होंगी और लोगों को रुपहले पर्दे पर कश्मीर की वादियों का एक बार फिर जादू देखने को मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे कश्मीर में सिनेमा की वापसी पर आधारित विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।